महर्षि, मैं कौन हूं, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त करें? यह प्रश्न अपने आप से ही करो। शरीर तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं है। इसके आगे भी मन तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं है। इससे भी आगे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है, ये संकल्प कहाँ से उदय हो रहे हैं? यह संकल्प सहज, ऊपरी या विश्लेषणात्मक होते हैं। ये संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। तो फिर इनका साक्षी कौन है? संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व तथा उनके क्रम के दृष्टा रूप में साक्षी है। यह व्यक्तित्व ही अहम है, जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि इस मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं नहीं है। इसका और अधिक अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे, यह मैं कौन है? इसका आगमन कहाँ से होता है? निद्रा में मैं का आभास नहीं था। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूँ? यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञानी मैं नहीं हो सकता, जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं अथवा जिसकी ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैं। मैं सुषुप्ति से भी परे हूँ। यहाँ मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं बराबर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर उन अवस्थाओं के स्वभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं का असीमित आधार होना चाहिए, आनंदमय कोश से भी परे। संक्षेप में मैं पांचों कोशों से परे है। सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष रहता है वह है केवल आत्मा, सत, चित, आनंद। तो महर्षि, उस आत्मा को किस प्रकार जाना व अनुभव किया जाए? वर्तमान सृष्टि सिद्धांत के धरातल से परे हो जाओ। सबसे अलग आत्मा, अपने से पृथक जो अनात्म है, उसका अनुभव करता प्रतीत होता है। अर्थात दृष्टा दृश्य की अनुभूति करता है। देखने वाला दृक् है, दिखने वाला दृश्य है। इन दोनों को संयुक्त कराने वाला भी कोई होगा जो अहम, अहंकार के रूप में उत्पन्न होता है। यह अहम बुद्धि का विषय है। अचित इस चित्त का विरोधी है। इसलिए मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, दृश्य का नहीं। दृक् का अनुसंधान करने पर जब सारा दृश्य लोप हो जाए, दृक् सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अंततः केवल शुद्ध दृक् रहेगा। इस प्रक्रिया को दृश्य विलय यानी दिखने वाले संसार का गायब होना कहा गया है। तो महर्षि, दृश्यों का निरसन क्यों किया जाए? यदि दृश्य को यथावत रहने दिया जाए तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती? नहीं, दृश्य के निरसन का अर्थ है दृष्टा एवं दृश्य के पृथक पृथक भाव का निरसन। दृश्य असत्य है। सब दृश्य अहम सहित पदार्थ हैं,
असत्य का निरसन होने के उपरांत ही सत्य रहता है। जब रस्सी में सर्प का भ्रम हो तो सर्प की मिथ्या धारणा को हटाने मात्र से वास्तविक सत्य प्रकट हो जाता है। बिना इस प्रकार के निरसन के सत्य का उदय नहीं होगा। तो महर्षि, बाह्य जगत का कब और किस प्रकार निरसन किया जाए? यह तभी होता है जबकि सापेक्ष पदार्थ अर्थात मन का निरसन हो जाए। मन ही दृश्य तथा दृष्टा को जन्म देता है तथा द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। अतः यही सीमित भाव की मिथ्या धारणा का कारण है। इसी मिथ्या कल्पना के कारण ही दुख हमें उठाने पड़ते हैं।